जय महाकाल। आज मित्रों में आपको एक साधक का मैसेज आया है और नाभि दर्शन अप्सरा का उसने अनुभव भेजा है। कुछ समय पहले मुझसे उसने विधि मांगी थी और सामग्री वगैरह मांगी थी। सो उसका मैसेज आया है कि गुरुजी मैंने आपसे सामग्री वगैरह ली थी और आपसे विधान वगैरह लिया था और मुझे अनुभव तो हुआ है, लेकिन बहुत छोटा अनुभव हुआ है 21 दिनों में। और अब तो मैंने साधना बंद कर दी है और साधना बंद करने के साथ साथ में अनुभव तो मुझे हुआ है। मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन अनुभव जो हुआ है बहुत छोटा हुआ है। और आपने मुझे 21 मालाओं को जप करने के लिए बोला था। सो मैं 21 माला जप करने में समर्थ नहीं था, क्योंकि ना तो मैं कोई पुराना साधक हूँ और ना ही मैं कोई योग्य साधक हूँ। और 21 माला ना करने के साथ साथ में मैंने 11 मालाएं जप की थी, क्योंकि मैं जब भी साधना करने बैठता था तो मेरे अंदर मेरे सही में 5 माला के बाद में तो 5 माला तक जप करने के साथ साथ में आपने जो विधान बताया था, और विधान करने के साथ साथ में 5 माला के बाद में मेरे सही में दर्द होने लगता था। और क्योंकि मुझे अभ्यास नहीं था सो 11 माला में बड़ी मुश्किल से कर पाता था। 21 माला करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और आपने मुझे हवन वगैरह ही बताया था, सो मैंने वो भी नहीं किया। वो भी मैंने 21वें दिन किया था, लेकिन 11 माला जाप करता था तो धीरे धीरे मैंने अपना जीवन में एक बात ज़रूर महसूस की थी कि मैंने जिस कामना को लेकर अपना संकल्प लिया था और कि मेरा काम धंधा वगैरह चले, उस काम में मुझे अवश्य सफलता मिली, लेकिन अनुभव कोई ऐसा खास नहीं हुआ है। और रही मेरी स्त्रियों को आकर्षण, मैंने यह चीज़ भी देखी है कि स्त्रियों का आकर्षण मेरी तरफ बढ़ा था, लेकिन मैंने और भी कई चीज़ें नोटिस की कि सबसे पहली जो मेरी प्रॉब्लम थी कि सबसे पहले तो मैं 5 माला से ज़्यादा या फिर 5 माला से ज़्यादा कर ही नहीं पाता था। 11 माला तक करने में मैं बड़ा कठोर मेहनत करता था और बड़ी मेहनत, मुझे बड़ा दर्द वगैरह होता था, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता था। लेकिन धीरे धीरे वो 10 दिन के बाद में धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि मुझे अभ्यास होने लगा। सो मैंने 21 माला तो कभी की ही नहीं, और 21 माला की ही नहीं। और मैंने धीरे धीरे आपने जो मुझे बताया था कि अंतिम दिन हवन वगैरह ज़रूर करना, सो मैंने वो भी अंतिम दिन ही किया। वैसे तो आपने रोज़ बताया था, लेकिन वो मैंने रोज़ ना किया और अंतिम दिन किया था। सो मैंने 11 माला जप की। लेकिन इस चीज़ में इस दौरान मैंने एक बात अवश्य अनुभव की कि सबसे पहले तो जिस कामना को साथ में लेकर मैंने जो साधना आरंभ की थी, वो साधना मेरी वो कामना पूर्ण हुई। जो मेरा काम धंधा वगैरह जो रुका हुआ था, वो काम धंधा वगैरह मेरा ज़रूर चल गया और मुझे काम धंधा करने लगा। लेकिन जो मुझे बैठने का अभ्यास है, वो मुझे बैठने का अभ्यास नहीं है। और बैठने के अभ्यास के साथ साथ में और मुझे ऐसा कोई विशेष अनुभव तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक बात मैंने 18वें 19वें दिन मैंने एक बात महसूस अवश्य की कि मुझे घुंघरों की आवाज़ आ रही थी रात को, कहीं नहीं तो 12 के बजे के आसपास अपने कमरे में। और फिर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं सो गया। और कहीं नहीं तो 10-15 मिनट ऐसा अनुभव मुझे होता रहा, फिर मुझे नींद आ गई, सो मैं सो गया। लेकिन 21वें दिन मैंने जो महसूस किया, क्योंकि आपने बताया था 21वें दिन हवन जरूर करना, और वैसे तो रोज़ करना, लेकिन 21वें दिन जरूर करना। तो मैंने 108 आहुतियों का हवन किया, तो उसमें मुझे एक दिन एक स्त्री दिखी और बड़ी सुंदर स्त्री थी। और मैंने इस 21 दिनों की साधनाओं में मैंने यह चीज़ भी महसूस की है, क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है और शादी की मेरी बातें चल रही हैं। सो स्त्रियाँ मेरी तरफ आकर्षित होती हैं और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कोई साधना का लाभ हुआ, लेकिन मुझे कोई ऐसा विशेष लाभ नहीं हुआ है। और मैं ऐसा क्या कर सकूं जिससे मुझे विशेष लाभ हो, और मैं इसके लिए मैं आगे मैं साधना 21 दिन के बाद में मैंने साधना ही बंद कर दी। सो मुझे यह जानकारी दीजिए, क्योंकि आपने जो कहा था कि 21 दिन में यह साधना की जाती है और 21 दिन के बाद में अनुभव होता है, तो 21 दिन में अनुभव तो हुआ है, लेकिन इसमें कमियां तो मेरी भी हैं। खैर कई ऐसी जो मैंने भी, आपने 21 माला बताई थी, सो मैंने 21 माला नहीं की हैं। और जो अनुभव आपने रोज़ जो हवन आपने जो रोज़ बताया था, वो भी मैंने नहीं किया है। इसमें कमी तो खैर मेरी भी है, लेकिन हाँ, जो लोग ऐसा झूठ मानते हैं कि तंत्र साधना या फिर अप्सरा साधना वगैरह नहीं होती हैं, तो उन लोगों को मेरा अनुभव तो यह कहता है कि झूठ नहीं होती हैं, सच होती हैं व्यक्ति के। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसा कोई खास विशेष अनुभव नहीं हुआ है,
लेकिन हाँ, अनुभव ज़रूर हुआ है, क्योंकि सपने में मैंने आज से पहले कभी भी इतनी सुंदर स्त्री का चित्र नहीं देखा था, जब से मैंने सब साधना नहीं की है। और अब तक जितने भी समय से मेरे जीवन में परेशानी चल रही थी, जो काम धंधा वगैरह मेरा नहीं चल रहा था, सो वो भी मेरा चल रहा है, वो भी मेरा चल गया। सो और शादी की भी बातें चल रही हैं। सो मैं ज़्यादा तो कर कुछ नहीं कहूँगा, और इतना ही कहूँगा कि मैं इस साधना को आगे से कैसे मैं इस साधना में ज़्यादा लाभ पाऊँ, मुझे कुछ मार्गदर्शन कीजिए मेरा। और मार्गदर्शन करने के साथ साथ में मैं ऐसा क्या विशेष कर सकूँ कि मैं साधना को विशिष्ट तरीके से पा सकूँ और सिद्ध कर सकूँ, और ज़्यादा अनुभव पा सकूँ और ज़्यादा मुझे लाभ हो। तो इस विषय में मैं यह कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने मंत्र जाप को बढ़ाओ, और मंत्र जाप को गिनती साथ में गिनती बढ़ेगी तो साधना का फल भी बढ़ेगा। और दूसरी बात, हवन को प्रयास ये करो कि कम से कम 108 मंत्रों का हवन रोज हो, जिससे कि यह तुमको जीवन में भी सफलता मिले। और रही बात स्त्रियों के आकर्षित होने की, तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि आकर्षित होना एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें उनसे कम काम क्या, क्योंकि हमें उनसे कोई काम तो नहीं। हमें जब हमारी पत्नी जब हमसे हमारी शादी की बात चल रही है, तो हमें शादी की तरफ ध्यान देना चाहिए, उस पत्नी की तरफ ध्यान देना चाहिए जो हमारी स्त्री है, जो हमारी स्त्री बनने वाली है, या फिर जो हमारी पत्नी बनने वाली है। तो ज़्यादा विशेष चीज़ों पे आकर्षित होना किसी स्त्री का एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारा उनसे कोई स्वार्थ सिद्ध तो होता नहीं है। तो आकर्षित होना ये एक अलग चीज़ है, ये एक चीज़, इस चीज़ से ध्यान बढ़ता है, और इस चीज़ से साधना भंग भी होती है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान ना दो, और अपने काम वगैरह पे ध्यान दो, अपनी गृहस्थी पे ध्यान दो, अपने जीवन पे ध्यान दो, अपने मकसद पे ध्यान दो। जय महाकाल।